प्रश्न 1। निम्नलिखित में से कौन सा महल फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 मोती महल, 2 हवा महल, 3 पंच महल, 4 इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 पंचमहल। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर पंचमहल स्थित है। फतेहपुर सीकरी जो कि विश्व विरासत स्थल है, यहाँ सर्वाधिक मस्जिदें हैं। इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ था। 1571 से 1585 तक मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर को बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल 5 मंजिला इमारत है। पंचमहल की आकृति बौद्ध मंदिर की आकृति पर आधारित है। रानियां और महल की अन्य महिलाएं पंचमहल को आराम करने की जगह के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसे विंड टावर या बडगीर भी कहा जाता है। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 अकबर, 2 अली मर्दन खान, 3 शाहजहां, 4 मोहम्मद खान। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 अकबर। मुगल सम्राट अकबर जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया, उन्होंने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। यह एक स्थान था जहां भिन्न भिन्न धर्मों के लोग मिलते थे और शिक्षाओं की बात करते थे। इसे प्रार्थना भवन भी कहते हैं। मुगल शासक अकबर ने इस शहर का निर्माण 1569 में करवाया। 1571 से 1585 तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, परंतु बाद में इसे हटा दिया गया। पहले शासक चाहता था कि वहां केवल सुन्नी मुसलमान मिले और आपस में बातचीत करें, परंतु जब अन्य आस्थाओं को मानने वाले लोग इसका विरोध करने लगे तो शासक ने इसे भी लोगों के लिए खोल दिया। प्रश्न 3। भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 इल्तुतमिश, 2 कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 मोहम्मद गोरी, 4 मोहम्मद बिन कासिम। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी पहला मुस्लिम शासक था। वह भारत पर शासन के इरादे से यहाँ आया। 1175 में तुर्क शासक मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। यह मुस्लिम शासन का आरंभ था। मुल्तान और पंजाब पर अधिकार के बाद वह दिल्ली की ओर बढ़ा। 1192 में तराई के युद्ध में उसने दिल्ली के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उसके बाद उसने अजमेर, कन्नौज और बनारस पर अधिकार किया। शहाबुद्दीन गोरी की मृत्यु हो गई और उसका वायसराय कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। प्रश्न 4। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 हुमायूं, 2 शेर शाह, 3 बाबर, 4 गुरु नानक देव। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 बाबर। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। वह उस काल में शासक थे जिस समय मुगल सम्राट बाबर का शासन था। तुलुक वंश उनका पैतृक वंश था। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे ताकतवर शासकों में से एक माना जाता है। वे तुलुक वंश के तीसरे शासक थे और सबसे प्रभावशाली शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। जब मुगल सम्राट सबसे प्रभावशाली शासकों की सूची तैयार कर रहा था, उसने कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली बताया और कृष्णदेव के पास सबसे बड़ा साम्राज्य था। प्रश्न 5। लाख बख्श के नाम से विख्यात भारतीय शासक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं 1 अकबर, 2 कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 इब्राहिम लोदी, 4 मोहम्मद गोरी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 कुतुबुद्दीन ऐबक। जो लोग गरीबों को धन और संपत्ति देते हैं उन्हें लाख बख्श कहा जाता है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक इन लाख बख्श शासकों में प्रमुख शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ममलूक वंश की स्थापना की और इसका प्रथम शासक था। उसने 1206 से 1210 तक शासन किया। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी अफगान प्रांत गोर का शासक था। लोग उसे लाख बख्श कहते थे क्योंकि वह बहुत उदार था। गुलाम वंश की शुरुआत इसके द्वारा की गई। जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गोर के शासक को बेचा गया था, वह अपनी उदारता के लिए सभी नौकरों से आगे था। जब 1206 में मोहम्मद गोरी मारा गया, तब ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और 1206 से 1526 तक यह सल्तनत चलता रहा। प्रश्न 6। भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 अकबर, 2 जहांगीर,
3 अलाउद्दीन खिलजी, 4 बाबर। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2 जहांगीर। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। तुकाराम एक मराठी कवि थे जिनका जन्म 1608 में हुआ और 1649 में उनकी मृत्यु हो गई। तुकाराम, जिन्हें संत तुकाराम, भक्त तुकाराम, तुकाराम महाराज, तुकोबा और तुकोबराया आदि नामों से भी जाना जाता है। वे 17वीं सदी में महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के एक संत कवि थे। इसके साथ ही साथ वे भगवान विष्णु के उपासक भी थे। तुकाराम एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति थे और उनका शारीरिक वस्तुओं में कोई लगाव नहीं था। इसके बजाय उनका सारा समय भगवान की भक्ति में जाता था और वे इसे नियमित रूप से करते थे। प्रश्न 7, मैं उन लोगों का दुश्मन हूँ जो चित्रकला के दुश्मन हैं। यह किस मुगल शासक ने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं 1 जहांगीर, 2 औरंगजेब, 3 शाहजहां, 4 अकबर। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 जहांगीर। चौथे मुगल सम्राट मोहम्मद सलीम थे जिनका शासकीय नाम जहांगीर था। उन्हें न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 1569 में अकबर और उनकी मुख्य रानी मरियम उज जमानी के यहाँ हुआ था। वह उनकी तीसरी संतान थे और एकमात्र संतान जो जीवित रह सका। अकबर और जहांगीर की आपस में नहीं बनती थी क्योंकि जहांगीर जल्द से जल्द सत्ता चाहता था। वह इंतजार नहीं करना चाहता था और जल्द से जल्द शक्ति चाहता था। इसलिए उसने अपने पिता के खिलाफ 1599 में आवाज उठाई जब अकबर दक्कन में था। 22 वर्षों तक उसने शासन किया और उसने मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया तथा सिख समुदाय के खिलाफ लड़ा। जहांगीर का मकबरा, जो कि शहादरा में है, लाहौर के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। प्रश्न 8, राजपूताना के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया? आपके ऑप्शंस हैं 1 आमेर, 2 बीकानेर, 3 बीजापुर, 4 मेवाड़। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 मेवाड़। अधिकतर राजपूत राजाओं ने अकबर से बिना युद्ध किए उसके समक्ष हथियार डाल दिए और उसके समर्थक बन गए। उनमें से कुछ उसके रिश्तेदार बन गए। मेवाड़ एकमात्र राजपूत साम्राज्य था जिसे अकबर जीत न सका। जब 1572 में राणा प्रताप सिंहासन पर बैठे, उनके पास मेवाड़ के साथ ही साथ उदयपुर भी उनके अधीन था। यद्यपि चित्तौड़ और कुछ अन्य मैदानी भाग मुगलों के अंतर्गत थे। उदयपुर और पहाड़ी हिस्सों पर मुगल शासन था और मेवाड़ के अधिकतर हिस्से पर राणा प्रताप का अधिकार था। यह अलग बात है कि चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी रही थी। प्रश्न 9, आगरा में इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है 1 नूरजहां, 2 अकबर, 3 शाहजहां, 4 जहांगीर। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 नूरजहां। मुगल रानी नूरजहां ने 1622 से 1628 के बीच एतमाद उद दौला का मकबरा बनवाया। इनके पिता एतमाद उद दौला को वहां दफनाया गया था। नूरजहां ने अपने पिता की मृत्यु के 7 साल बाद मकबरे का निर्माण 1628 में पूर्ण करवाया। इस मकबरे के भीतर असमत बेगम और मिर्जा घियाज के मकबरे हैं। बगल में 2 लंबे कमरे हैं और किनारों पर 4 वर्गाकार कमरे हैं। ये सभी कमरे दरवाजों से जुड़े हुए हैं जो हाल में खुलते हैं। एतमाद उद दौला का मकबरा, जो कि एक मुगल समाधि है, यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। इस मकबरे को ताजमहल की नकल कहा जाता है। इसे कभी कभी बच्चा ताज या बेबी ताज और अभी जौहरी का संदूक कहा जाता है। यह पहला मकबरा था जो कि लाल बलुई पत्थर से न बनकर सफेद संगमरमर से बना था। प्रश्न 10, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 शेरशाह सूरी, 2 हुमायूं, 3 चंद्रगुप्त मौर्य, 4 इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं। यह एक प्राचीन सड़क है जो कि एशिया में सबसे लंबी सड़क है। यह केंद्रीय एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप तक जाती है और 3710 किलोमीटर लंबी है। यह टेक्नौफ, बांग्लादेश और काबुल, अफगानिस्तान से होकर जाती है। सन 1600 के आसपास शेरशाह सूरी ने इस सड़क का निर्माण करवाया। उन्होंने इस सड़क का निर्माण
पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ने के लिए किया था और इसके निर्माण से भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी भी कम हो गई। इसे सड़क आजम के नाम से भी जाना जाता है। इस सड़क के निर्माण के दौरान इसके किनारों पर मंदिरों, मस्जिदों, पेड़ों और दीवारों को बनवाया गया था ताकि यात्रियों को लाभ मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।